हरिओम। आज हरिओम। आज एक वाणी पे अपने भाव विचार व्यक्त करेंगी सुधा गुप्ता जी, जो कि ग्वालियर से है। हाँ, हरिओम सुधा जी, वाणी बताइए आप हरिओम। आज की। पहले तो हम अपना एक छोटा सा अनुभव सुनाना चाहूंगी कि पहले तो नमिता जी को धन्यवाद बहुत बहुत कि यहाँ उन्होंने मुझे चुना है। इसलिए गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक छोटा सा अनुभव सुनाऊंगी अपना कि कभी कहते कहो भाग हमारे कि ग्वालियर में दर्पण कॉलोनी में कहाँ आके गुरुदेव ने मुझे चुना और मेरे घर आए मुझे अपनाने। मुझे साक्षात उसमें मुझे अपनाने के लिए आए। राजमा जब ग्वालियर आई थी तो हमने उनसे कहा था घर चली गई, घर चली गई। तो माँ बोली कि हाँ आते हैं। फिर माँ नहीं आई तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं पूरी रात रोई। पूरी रात में बहुत रोई कि माँ नहीं आई, मैंने इतना प्रसाद माला मंगाई, माँ नहीं आई, मैं बहुत रोई। लेकिन जब सुबह सुबह 4 बजे उस समय गुरुदेव आए हैं और दो दीपक हाथ में लेकर आए हैं और बोले बेटा दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। तो उस बस उस खुशी को मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। फिर आज माँ ने सुबह कहा कि हम आए थे ना, तो हमने भी हाँ कर दिया। तो यही अनुभव कहते कि नहीं, गुरुदेव मुझे स्वयं अपनाने के लिए ही घर पर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब से, बस कहीं जाने की अब इच्छा नहीं है, बस यहीं पर अच्छा लगता और यहीं पर उनका जो याद करते हैं तो हर याद में मुझको खुशी मिलती है। धन्यवाद। ये अनुभव हमारा है, तभी हमें ये सत्संग मिला है। और जब जब बस फिर मुझे मंजू माँ से पता नहीं कैसे जुड़े। हम जानते भी नहीं थे, कुछ नहीं, पता नहीं कैसे अपने, हम तो ये अनुभव को व्यक्त भी नहीं कर सकते कि माँ ने मुझे कैसे जोड़ लिया। एक लंबी पुकार थी कि माँ सत्संग में थोड़ा क्रोध क्यों नहीं शांत होता, ईर्ष्या क्यों रहती, नफरत क्यों आती। तो ये जब से मंजू माँ का सत्संग मिला है, जब से ये विकास होता धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगे, है ना, और अच्छा लगने लगा, है ना। फिर एक गुरुदेव की वाणी आज आई, इनकी बोले कि मिल ना सका तो कैसा नाम। बोले कि हम नाम तो बहुत लेते थे, समझते नहीं थे। इतना नाम लेने पर भी एक अहंकार था कि हम भगवान तुम्हारा नाम लेते हैं। लेकिन जब से मंजू माँ का सत्संग हम बच्चों ने ग्रहण किया है, तब से अब लगता है कि हम कैसा नाम ले रहे हैं, है ना। हमारा परिचय तो हो, हम उस नाम को जाने तो जिससे मुझे मिलना है, जिसका हम नाम ले रहे हैं। बोले हम जिसका नाम ले रहे हैं उससे मिलने का अनुभव तो आज हमें संत ही समझा रहे। संत ने इतनी गहराई तक, जब से मंजू माँ का सत्संग ज्वाइन किया है, इतनी गहराई तक ले जा रहे हैं कि नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि नाम तुम्हें कैसे लेना। उस नाम नाम में से प्रेम हो और कुछ भी ना हो, तो बोले उस प्रेम से तुम्हारा बोले मिलन होगा। बोले तब, बोले यात्रा में हम जाते हैं, अगर हम यात्रा में हंसे नहीं रोते ही रहे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो बोले इतने सुंदर धाम में जब हमारा परिचय हो जाता है, तब हमें लगता है कि इतनी सुंदर धाम में हम आए हैं और फिर भी हम हंस नहीं पा रहे, है ना। हर उसमें हम दुखी होते रहते, रोते रहते। तो गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं। आज हम लोगों के बच्चों की यही समझ में आ रहा है कि इतने सुंदर हमको संत मिले, है ना, जो अपनी गोद में बिठाकर हम बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं कि इतनी सुंदर उपवन में आए हो, इतनी सुंदर तुम यात्रा पे आए हो और फिर भी तुम दुखी। बोले तुम तो प्रेम से नाम ले, उस परमात्मा का नाम ले और इस यात्रा का आनंद ले। ये यात्रा का आनंद ले और बार बार धन्यवाद के कि प्रभु तूने मुझे क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया है तूने मुझे, बिन मांगे ही दे दिया। और फिर भी हम दुखी होते रहते। बोले नहीं, संत आज समझा रहे हैं हम बच्चों को कि अब हम, क्योंकि संत स्वयं ही लेने आए हमको, स्वयं ही हमको जो है ना चुना है संत ने। तो चुना है तो हर परिस्थिति में वो हमको आनंद देना चाहते थे, हर परिस्थिति में आनंद देते हैं। वो बोले यात्रा में दुखी नहीं, आनंद लो, क्योंकि पता नहीं जब तुम्हारा स्टेशन आ जाए तो खुशी के साथ उतरो। जैसे हम कहीं घर जाते हैं तो हम खुशी से, जब हमारा घर आ जाता है तो हम खुशी से उतरते हैं कि मेरी मंजिल आ गई है। बोले ऐसे ही इस यात्रा में हम बच्चों को बहुत खुशी से अपनी यात्रा को पूर्ण करते हुए अपने धाम में जो है ना
बहुत हंसते मुस्कुराते और गुरुदेव के जो है ना चरणों में बैठ जाना है। हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भाव सुना कि जैसे वाणी है कि मिल न सका तो कैसा नाम, हंस न सका तो कैसा काम। तो कहा कि भगवान का नाम तो हम लेते रहते हैं, लेकिन यदि उससे मिलन ही नहीं हुआ, यानी उससे जुड़े ही नहीं, हमें उससे योग ही नहीं हुआ, तो केवल नाम ले रहे हैं, तो वहां पे वो नाम लिया वो काम नहीं करेगा। इसी तरह कहा कि यदि हंसी नहीं है हमारे जीवन में, कुछ भी हम काम कर रहे हैं केवल एक परेशान होकर टेंशन लेके कर रहे हैं, तो वो कैसा काम। मतलब हंसते हुए हर काम करना है, तो वो हंसते हुए कैसे हम काम करते हैं कि जब हमें अंदर से वो भाव लेना आ जाता है हर स्थिति परिस्थिति में, तो एक हंसी हमारे अंदर से रहती है हमेशा ही। और उससे जब हम काम करते हैं तो वो काम भी बहुत सुंदर होता है और बहुत अच्छा होता है। बहुत ही सुंदर भाव सुना। आपको कौन सा भाव अच्छा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और अपना भाव भी वाणी पे व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू। हरिओम सुधा जी। हरिओम।